शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिगो से संबंधित आप कैशबुक कैसे लिखेंगे। जो विद्यालयों में राशि का लेन देन होता है वह डिजिगो के माध्यम से होता है। किसी भी दुकानदार को आपको पेमेंट करना है, डिजिगो के माध्यम से वह कार्य किया जाता है। राशि आपके विद्यालय को डिजिगो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है और उसी पर आप वेंडर बनाते हैं, वेंडर को बिल जनरेट करते हैं और बिल को अप्रूव करते हैं। राशि का भुगतान वेंडर को किया जाता है। सारा कार्य ऑनलाइन है, डिजिगो के माध्यम से लेन देन का कार्य किया जाता है। लेन देन करने के पश्चात आपको कैशबुक भी तैयार करनी होती है। तो डिजिगो की आप कैशबुक किस प्रकार से तैयार करेंगे, यहाँ हम भरा हुआ प्रारूप देखेंगे और आप किस प्रकार से लिखेंगे, कौन सी जानकारी कहाँ पर देंगे, बिल कहाँ पर लिखेंगे, यह सारी जानकारी यहाँ हम देखते हैं। तो पहले जो आप देख रहे हैं सामने, यह लिखी हुई कैशबुक का एक पेज है। इसके माध्यम से हम समझते हैं कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। डिजिगो पोर्टल पर आपको राशि दो प्रकार से प्रदर्शित होती है, एक एलोकेटेड बजट और एलोकेटेड फंड। एलोकेट बजट वह राशि होती है जो आपके विद्यालय को स्वीकृत की गई है और फंड वह राशि होती है जो अभी तक आपके विद्यालय को प्रदान कर दी गई है। कभी कभी जितना बजट शो होता है उतनी राशि फंड में प्राप्त नहीं होती। तो आपको जो कैशबुक लिखना है वह फंड, जो एलोकेटेड फंड है, उसे देखते हुए कैशबुक लिखना है। जितना फंड आपको उपलब्ध कराया जाएगा उतनी राशि आप खर्च करेंगे और उसी के अनुसार आप खर्च करेंगे और कैशबुक लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, आपको जिस दिनांक से राशि मिलना प्रारंभ हुई है यह जानकारी भी आप डिजिगो पोर्टल पर देख सकते हैं कि कब आपको प्रथम राशि प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ विभिन्न किस्तों में या समय समय अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 11/7/2024 को कंपोजिट ग्रांट राशि, विभिन्न मदों की अलग अलग राशि प्रदान की जाती है। तो कंपोजिट ग्रांट राशि जो प्राप्त हुई है विद्यालय में खर्च करने के लिए 50,000 यहाँ प्राप्त हुई है। तो हमने दिनांक सहित यह राशि यहाँ पर लिखी। अब यह आय वाला पेज होता है और यह व्यय वाला पेज होता है। जो भी राशि प्राप्त होती है वह इस पेज पर लिखी जाती है और जो भी आप खर्च करते हैं, जो भी भुगतान करते हैं, उन्हें इस पेज पर दर्शाना होता है। यह रिसिप्ट है और यह पेमेंट है। यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ है, अर्थात जो भी आप पेमेंट करेंगे वेंडर्स को या बिल भुगतान करेंगे उनकी जानकारी यहाँ पर लिखी जाएगी। और रिसिप्ट जो भी राशि आपको प्राप्त हो गया था। आय वाला पेज यह है और व्यय वाला पेज यह है। यहाँ जैसे आप व्यय देख रहे हैं और यहाँ पर जो आय हुई है वह आय लिखेंगे आप। तो इस प्रकार से जैसे 11/7/2024 को 50,000 की राशि प्राप्त हुई है तो हमने यहाँ पर आय लिखी। अब यहाँ जो 3 कॉलम बनाने होते हैं, कुल आय, पूर्व शेष, महायोग। यदि पूर्व से कोई राशि शेष है तो वह यहाँ लिखी जाती है और अभी वर्तमान में आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है इस दिनांक में वह यहाँ लिखी जाएगी। आप कैशबुक दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक डेट वाइज भी लिख सकते हैं या मंथली भी लिख सकते हैं। जिस डेट में जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि को आप लिखते जाएंगे, उसी डेट में आपको यहाँ व्यय भी दर्शाना होगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या एक महीने की एक साथ भी एक पेज तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 11/7/2024 को 50,000 रुपये राशि प्राप्त हुई तो हमने यहाँ लिखा कुल आय 50,000, पूर्व शेष, चूँकि राशि प्रत्येक वर्ष लैप्स हो जाती है, नील हो जाती है, तो पूर्व शेष अभी कुछ नहीं था तो 0 है। इन दोनों का योग नीचे लिख दिया जाता है महायोग। जो यहाँ राशि प्राप्त हुई उनका योग यहाँ पर आता है और इन 2 कॉलम्स का योग नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ आपने आय दर्शाई है तो यहाँ पर आपको व्यय भी दर्शाना होगा इस दिनांक में। तो इस दिनांक में कोई व्यय नहीं हुआ है तो यहाँ हमने नील लिखा। अब यहाँ पर जो भी आप व्यय करेंगे उनका योग कुल व्यय में आएगा। अंतिम शेष यह बाद में लिखा जाता है, पहले कुल व्यय लिखा जाएगा। महायोग, यहाँ पर जो महायोग होगा आय में वही महायोग यहाँ लिखा जाता है। तो पहले आप इन राशियों का योग कर लें और जो यहाँ पर राशि है महायोग में वही राशि यहाँ पर लिख दें। अब इस महायोग में से जो कुल व्यय है उसे घटाकर आप अंतिम शेष में लिखेंगे। यहाँ जो महायोग में राशि है जो कि हमने यहाँ से ली थी, यह महायोग की राशि यहाँ लिखेंगे और जो भी व्यय हुआ है उस व्यय को महायोग में से घटाकर अंतिम शेष में लिखते हैं। जैसे हम नीचे देखते हैं अगले माह की एंट्री किस प्रकार से एंट्री की गई है। तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 6/11/24 में यहाँ पर आय नील है, आय कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। लेकिन यदि यहाँ पर आय होती तो हम इसका योग यहाँ लिखते। जो भी आय, जितनी भी कलम यहाँ पर या जितनी भी राशियाँ आपको प्राप्त हुई होती उन्हें आप यहाँ पर लिखते टोटल में या योग में। पूर्व शेष
जो हमने यहाँ देखा था ऊपर, जो अंतिम शेष होता है, यहाँ आप अंतिम शेष देख रहे हैं, अंतिम शेष की जो राशि होगी वह अगले महीने में पूर्व शेष में आती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, अंतिम शेष 50,000, यहाँ पूर्व शेष 50,000, तो यहाँ की अंतिम शेष की राशि यहाँ पूर्व शेष में आ जाती है। और जो भी इस दिनांक में या इस महीने में राशि प्राप्त हुई है उसका योग होगा, यह योग और पूर्व शेष इन दोनों का योग नीचे आ जाता है महायोग में। अब जो यहाँ महायोग आय में आपने लिखा है वही महायोग आप व्यय में लिखेंगे, व्यय वाले पेज पर उसी महायोग को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका कार्य होता है इस महायोग को लिखना। जो आय में महायोग लिखा हुआ है उसे आप व्यय वाले पेज पर भी अंकित कर दें। अब यहाँ हम देखते हैं हमने इस दिनांक में 3 बिल लगाए हैं या 3 वेंडर्स को भुगतान किया है। तो यह जो भुगतान है यह हमने यहाँ पर लिखा, पहला बिल है, दूसरा बिल है, तीसरा बिल है, तीनों राशियाँ यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब व्यय वाले पेज पर हमने तीनों राशियाँ लिखी, इन तीनों का योग कुल व्यय में हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 12,500 योग है। यह जो नीचे महायोग था यह हम पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि इस पेज की जानकारी लिखने से पहले या यहाँ पर जो हमने व्यय किया है उसका योग करने से पहले महायोग आपको पहले ही यहाँ से लिख देना होता है। जो यहाँ आय वाले पेज पर महायोग है वह आप व्यय वाले पेज पर पहले ही लिख देते हैं। अब महायोग जो है उसमें से जो यह खर्च हुआ है इस दिनांक में या इस महीने में, महायोग में से इस खर्च को घटा देते हैं और जो भी राशि शेष बचती है वह अंतिम शेष में लिखी जाती है। जैसे 50,000 में से 12,500 रुपये खर्च हो चुके हैं इस दिनांक में या इस महीने में, अंतिम शेष यहाँ पर 37,500 बचा है, तो यहाँ अंतिम शेष में 37,500 लिख देते हैं। इस प्रकार से आप एंट्री करेंगे आय की और व्यय की, कैश बुक डिजिगो की आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो अंतिम शेष बचता है, जब आप अगले महीने या अगले दिनांक की कैश बुक लिखेंगे, अगले दिनांक की आय और खर्च प्रदर्शित करेंगे, तो जो यह अंतिम शेष है यह पूर्व शेष में लिख दिया जाता है। अंतिम शेष अगले या अगली जो एंट्री करेंगे आप उसमें पूर्व शेष में आएगा और यहाँ पर जो भी आपको रिसीप्ट प्राप्त होगी, जो भी राशि प्राप्त होगी वह कुल आय में लिखी जाएगी। कुल आय उदाहरण स्वरूप यहाँ जो हम अंतिम शेष देख रहे हैं 37,500 वह यहाँ लिखी जाएगी। कुल आय और अंतिम शेष जो यहाँ पर पूर्व शेष के रूप में आता है, इन दोनों का योग यहाँ लिखा जाएगा। और जैसे ही आप अगले महीने का व्यय लिखेंगे तो जो यहाँ महायोग में योग होगा वह महायोग व्यय में आ जाता है और फिर जो यहाँ पर आप व्यय करते हैं उस व्यय को योग करके महायोग में से घटा देते हैं, फिर यहाँ पर अंतिम शेष की राशि शेष बच जाती है। तो इस प्रकार से आप कैश बुक लिखेंगे। चूँकि कैश बुक आप विद्यालय में पहले से भी लिखते आए हैं तो उसी प्रकार से आपको लिखना है डिजिगो की। अब यह जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे, राशि कब कितनी प्राप्त हुई, कितना आपने व्यय किया, यह सारी जानकारियाँ देखने के लिए पूर्व में भी चैनल पर वीडियोज पब्लिश किए जा चुके हैं कि आप किस प्रकार से आय संबंधी जानकारी डिजिगो पर प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से व्यय संबंधी जानकारी डिजिगो पर प्राप्त करेंगे। यह सारी जानकारी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक एक पेज भी यहाँ पर देख लें, दोनों पेजों की जानकारी किस प्रकार से एंट्री की गई है। तो आगे हम जैसे देख रहे हैं यह आय वाला पेज है, कंपोजिट ग्रांट राशि। जैसे यहाँ पर 50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं इस दिनांक में, तो कुल आय 50,000 और पूर्व शेष कुछ नहीं था, महायोग, इन दोनों का योग यहाँ पर हो जाता है। अब 6/11/24 में जैसे हम आय देख रहे हैं कोई आय नहीं है, तो यहाँ पर आय हमने 0 लिखी, कुल आय 0 हो जाती है। पूर्व शेष जो पिछले महीने का या हमने अभी पूर्व में अभी देखा था, तो पिछली राशि पूर्व शेष में थी, व्यय वाले पेज पर अंतिम शेष में थी, वह पूर्व शेष में आ जाती है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर अंतिम शेष, जो यहाँ अंतिम शेष है वह राशि पूर्व शेष में आती है। तो इस प्रकार से आप कैश बुक लिख सकते हैं डिजिगो की। और यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और आगे की एंट्रियां करके भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आगे जैसे ही खर्च होते हैं तो आप किस प्रकार से उन्हें लिखेंगे। यहाँ नीचे साला प्रभारी की सील और हस्ताक्षर होंगे, कैश बुक आपकी तैयार हो जाती है। अन्य वीडियो में हम देखेंगे, अगले वीडियो में आप लेजर किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ विभिन्न मदों के रूप में राशि प्राप्त होती है, तो लेजर भी आप किस प्रकार से लिखेंगे उसे भी हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तो इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें, विजिट करते रहें और सभी जानकारियाँ अवश्य देखें। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पब्लिश की जाती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।